नमस्कार। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे संबंध। तो आइए समझते हैं रिलेशन या संबंध गणितीय भाषा में किसे कहेंगे। हम लोग परिचित हैं समुच्चयों के कार्तीय गुणन या क्रॉस प्रोडक्ट से। मान लीजिए कि ये समुच्चय ए है जिसके अवयव 1, 2, 3 है और समुच्चय बी जिसके अवयव ए बी है। तो इनका जो कार्तीय गुणन है वो हम इस तरह से परिभाषित करते हैं कि ये जो ए क्रॉस बी में जो भी क्रमित युग्म या ऑर्डर्ड पेयर मिलेंगे वो इस प्रकार के होंगे कि सबसे पहले स्थान पर समुच्चय ए से अवयव लेना है और दूसरे स्थान पर समुच्चय बी से अवयव लेना है। यानी पहला कंपोनेंट या पहला घटक समुच्चय ए का होगा और दूसरा घटक या दूसरा कंपोनेंट समुच्चय बी का होगा। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि समुच्चय ए के सभी एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन समुच्चय बी के एलिमेंट से हो रहा है। और चूंकि समुच्चय ए में अवयवों की संख्या 3 है, समुच्चय बी में अवयवों की संख्या 2 है, इसलिए ए क्रॉस बी में हमें अवयवों की संख्या 3 गुणित 2 यानी 6 प्राप्त होगी। तो ये देख सकते हैं हम ए क्रॉस बी। अब ए क्रॉस बी को हम इस रूप में भी परिभाषित करते हैं कि ये सारे ऑर्डर्ड पेयर से मिलकर के बना है जहां x ए का अवयव है और y बी का अवयव है। अब आते हैं संबंध में। संबंध ए क्रॉस बी का कोई भी उपसमुच्चय संबंध कहलाता है। तो यदि हम ए क्रॉस बी का कोई भी उपसमुच्चय लें, जैसे कि उदाहरण में हमने ए क्रॉस बी ये बनाया था, अब इसका यदि कोई सा भी उपसमुच्चय ले लें हम, जैसे मान लीजिए कि इनमें से हमने 1a और 3b इस दो एलिमेंट लेकर के हमने एक समुच्चय बना दिया, तो ये समुच्चय R1 इस को भी हम रिलेशन या संबंध कहेंगे। मान लीजिए कि हमने ये एलिमेंट ले लिए 1a 2a 3a, तो ये R2 को भी हम संबंध कहेंगे क्योंकि ये R2 भी ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय है। तो चूंकि यहाँ पर R1 भी ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय है, R2 भी ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय है, इसी तरह से यदि हम R3 ले लें 1a 2b 3b, तो ये भी ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय है। तो ये R1 R2 R3 संबंध के उदाहरण हो गए। अब संबंध को हम और ढंग से भी ज्ञात कर सकते हैं कि यदि समुच्चय ए क्रॉस बी के अवयवों में एक विशेष नियम हम लगा दें या व्यवस्था परिभाषित कर दें तो भी एक समुच्चय का संबंध का निर्माण किया जा सकता है। जैसे कि मान लीजिए कि समुच्चय हमने लिया ए बराबर 1, 2, 3 और हमने ए क्रॉस ए ज्ञात किया, तो ए क्रॉस ए में हमें 9 अवयव प्राप्त होंगे और समुच्चय ए को बी से संबंधित करने के लिए यदि हम शर्त ये ले लें कि ए बड़ा है बी से, जो पहला एलिमेंट आ रहा है वो इस तरह से हो कि वो दूसरे एलिमेंट से बड़ा हो, तो ये जो हमें उपसमुच्चय प्राप्त होगा ए क्रॉस ए का, जिसको हम R1 से व्यक्त कर रहे हैं, वो इस तरह से होगा 2 1 3 1 3 2, और ये सारे अवयव जो हैं वो इस नियम का पालन करते हैं, ए बड़ा है बी से, तो R1 एक संबंध हो गया। अब यदि शर्त हम इस तरह से बना दें कि ए बराबर बी हो, तो ये R2 जो है इसके अवयव होंगे 1 1 2 2 3 3, और हम देख सकते हैं कि R2 भी ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय है और ये भी एक संबंध होगा। अब हम संबंध का प्रांत, परिसर और सहप्रांत, इसको अंग्रेजी में प्रांत को कहते हैं डोमेन, परिसर को कहते हैं रेंज और सहप्रांत को कहते हैं कोडोमेन। तो यदि ये एक रिलेशन है जिसमें कि जितने भी पेयर्स मिल रहे हैं हमें एक्स वाई ऑर्डर्ड पेयर, वो सब ए क्रॉस बी के अवयव हैं, यानी ये आर ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय है। तो संबंध आर का प्रांत उन समुच्चयों से मिलकर के बनेगा जो आर में है, और आर का जो ये वाला कंपोनेंट है एक्स कंपोनेंट, उन सारे कंपोनेंट्स को का समुच्चय यदि हम बनाएं तो वो कहलाएगा डोमेन। इसी तरह से यदि समुच्चय आर में से यानी संबंध में से y कंपोनेंट के एलिमेंट्स को इकट्ठा करके हम समुच्चय बनाएं तो उसको हम कहेंगे रेंज, और सहप्रांत कहेंगे हम समुच्चय b को। आइए इसको भी हम उदाहरण से समझते हैं।
मान लीजिए कि हमने समुच्चय लिया 1 2 3 और समुच्चय बी लिया 2 3 4 5 6। अब यदि हम एक राशि बी ज्ञात करें तो एक राशि बी में हम देख सकते हैं कि पहले समुच्चय में 3 अवयव हैं और दूसरे समुच्चय में 5 अवयव हैं। तो इस प्रकार कुल हमें 15 अवयव प्राप्त होंगे। अब एक राशि बी से यदि हम आर को इस तरह से परिभाषित करें कि इसके आर में एक्स वाई से तभी संबंधित होगा जब वाई एक्स का 2 गुना हो, और ये सारे एलिमेंट्स हमें इस एक राशि बी में से ही लेना है। तो हम देख सकते हैं कि इस शर्त का पालन करने वाला कौन कौन से एलिमेंट हो सकते हैं। तो 1 2 हो सकता है क्योंकि ये 2 1 का 2 गुना है। इसी तरह से हम 2 4 ले सकते हैं क्योंकि 4 2 का 2 गुना है। इसी तरह से 3 6 ले सकते हैं क्योंकि 6 3 का 2 गुना है। इनके अलावा हम और कोई अन्य एलिमेंट नहीं ले सकते। तो इस तरह से हमने एक संबंध को ज्ञात कर लिया है जो इस शर्त का पालन करता है। अब इस संबंध में हम देख सकते हैं कि x कंपोनेंट के स्थान पर यानी पहले स्थान पर 1 2 और 3 आ रहा है। तो इसको हम कहेंगे संबंध R का प्रांत 1 2 3। इसी तरह से दूसरे स्थान पर यानी y कंपोनेंट के स्थान पर मिल रहा है हमें 2 4 6। तो इस समुच्चय 2 4 6 को हम कहेंगे परिसर या रेंज। इसको कहेंगे डोमेन, इसको कहेंगे रेंज। और यहाँ पर सहप्रांत हम देख सकते हैं समुच्चय बी हमें दिया हुआ है 2 3 4 5 6। तो ये समुच्चय बी कहलाएगा सहप्रांत। तो हमने सहप्रांत ज्ञात कर लिया 2 3 4 5 6। यदि इसको हम वेन आरेख में देखें तो हम इस तरह से देख सकते हैं ये समुच्चय ए के अवयव 1 2 3, समुच्चय बी के अवयव 2 3 4 5 6, और इसमें हम देख रहे हैं एक संबंधित हो रहा है 2 से, 2 संबंधित हो रहा है 4 से, और 3 संबंधित हो रहा है 6 से। तो इस तरह से किसी भी दिए हुए संबंध में से हम संबंध का परिसर यानी डोमेन और संबंध का प्रांत यानी डोमेन और परिसर यानी रेंज ज्ञात कर सकते हैं। आइए अब प्रश्नों को हम पुस्तक में देखते हैं। पहला प्रश्न हमारे सामने है, दिया हुआ है समुच्चय ए बराबर 1 2 3 से 14 तक, और संबंध आर को इस ढंग से परिभाषित किया है कि वो सारे एक्स वाई जो 3x माइनस वाई बराबर 0 नियम का पालन करते हैं, यानी y बराबर 3x, यानी y कोऑर्डिनेट x कंपोनेंट के 3 गुने के बराबर है। तो हमें a से a का एक संबंध लिखना है, इसके सारे अवयवों को हमें लिखना है, और प्रांत, सहप्रांत और परिसर लिखना है। आइए अब देखते हैं हम इसको। यदि हम इसको डायग्राम में बनाएं तो ये हमने सारे अवयव लिख लिए हैं समुच्चय ए के, और यहाँ पर भी समुच्चय ए के अवयव हैं क्योंकि संबंध ए से ए में है। और अब हम यदि नियम देखें एक्स वाई वो लेना है जो 3x माइनस वाई बराबर 0 का पालन करते हैं। तो हम देख सकते हैं कि यदि हम 1 लेते हैं तो 1 का 3 गुना 3 है, 1 यानी 1 3 से संबंधित हो रहा है, 2 6 से संबंधित होगा, और 3 9 से संबंधित होगा, और 4 12 से संबंधित होगा। इसके अलावा अन्य एलिमेंट जो इस नियम का पालन करते हैं वो संभव नहीं है। तो इस तरह से हमने एक रिलेशन स्थापित कर लिया जिसमें हम देख रहे हैं 1 रिलेटेड टू 3, 2 रिलेटेड टू 6, 3 रिलेटेड टू 9 और 4 रिलेटेड टू 12। तो ये हमने इसको एलिमेंट्स के रूप में या रोस्टर पद्धति से लिख लिया है। अब हम यहाँ देख सकते हैं प्रांत का मतलब ये होगा कि वो सारे एलिमेंट्स जो पहले स्थान पर आ रहे हैं, यानी जो पहला कंपोनेंट है एक्स कोऑर्डिनेट के स्थान पर आ रहे हैं। तो 1 2 3 4, तो ये एलिमेंट्स कहलाएंगे प्रांत। और सहप्रांत यानी
समुच्चय बी, तो समुच्चय बी के स्थान पर भी समुच्चय ए ही है। तो ये सारे अवयव 1 2 3 4 से लेकर 14 तक ये सहप्रांत हो जाएंगे। और परिसर, परिसर का अर्थ कि 1 3 से संबंधित है, 2 6 से संबंधित है, तो इधर के जो संबंधित अवयव हैं अर्थात 3 6 9 12 ये अवयव मिलकर के परिसर बनाएंगे। तो ये हमने परिसर में लिख लिया। तो इस तरह से हमने किसी भी दिए हुए संबंध के लिए प्रांत, सहप्रांत और परिसर ज्ञात कर लिया है। आइए अगला प्रश्न देखें। प्राकृत संख्याओं के समुच्चय r और पर r, अब यहाँ पर इस r का अर्थ है संबंध x संबंधित है y से, इस प्रकार से कि y बराबर x + 5 और x संख्या 4 से कम एक प्राकृत संख्या है द्वारा एक संबंध r परिभाषित कीजिए। इस संबंध को रोस्टर रूप में और इसके प्रांत और परिसर को लिखना है। अब संख्या x 4 से कम एक प्राकृत संख्या है, यानी जो समुच्चय हम a लेंगे वो 4 से कम लेंगे, यानी 1 2 3 लेंगे। और जो y है वो किस प्रकार से है, x + 5, यानी एक संबंधित होगा 1 धन 5 यानी 6 से, 2 संबंधित होगा 2 धन 5 यानी 7 से, 3 संबंधित होगा 8 से। तो इस तरह से हमने एक संबंध प्राप्त कर लिया है, 1 6 2 7 3 8। अब यहाँ से स्पष्ट है कि हम प्रांत यानी 1 2 3 हो गया और परिसर यानी 6 7 8। तो इस तरह से हमने प्रांत और परिसर ज्ञात कर लिए। अगला प्रश्न देखें हम। समुच्चय ए 1 2 3 4 5 और समुच्चय बी 4 6 9। तो ए से बी में एक संबंध इस तरह से दिया हुआ है कि x और y तभी संबंधित होंगे जब x और y का अंतर विषम हो, और x a का अवयव है और y b का अवयव है। अब हम देखें, इसमें हम इस नियम का पालन करने वाले हैं, x और y का अंतर विषम है। ये तब संभव है जब हम 1 को 4 के साथ लें तो हम देख सकते हैं कि इनका अंतर विषम है, 1 को 6 के साथ लें तो भी हम देख सकते हैं अंतर विषम है, लेकिन 1 को 9 के साथ यदि लेंगे हम तो अंतर सम आ जाएगा, इसलिए ये संभव नहीं है। फिर 2 को 4 के साथ लेंगे तो सम आ जाएगा, इसलिए इसको छोड़ दिया। 2 को 6 के साथ लेंगे तो भी सम अंतर आ जाएगा, इसलिए इसको भी छोड़ दिया। 2 को 9 के साथ लेंगे तो विषम अंतर आएगा। इसी तरह से 3 को 4 के साथ लेने पर विषम, 3 को 6 और 9 के साथ लेने पर सम आ जाएगा, इसलिए इसको 3 को जब 6 के साथ लेंगे तो अंतर विषम मिलेगा। इसी तरह से 5 4 5 6। अब यहाँ से हमने इसको रोस्टर रूप में लिख लिया है और यहाँ से हम देख सकते हैं कि इसके एलिमेंट्स में प्रांत बनाने वाले कौन से हैं और परिसर बनाने वाले कौन से एलिमेंट्स हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। आकृति में समुच्चय P से Q का एक संबंध दर्शाया गया है। इस संबंध को समुच्चय निर्माण रूप या और रोस्टर रूप में लिखिए। इसके प्रांत तथा परिसर क्या है। तो यहाँ देख रहे हैं हम 5 3 से संबंधित है, 6 4 से संबंधित है और 7 5 से संबंधित है। यानी यदि हम इसको रोस्टर रूप में लिखें तो ये हो जाएगा 5 3 6 4 7 5। और हम यदि इसको नियम के रूप में देखें तो 5 और 3 का अंतर 2 बना हुआ है, 6 और 4 का अंतर 2 बना हुआ है, 7 और 5 का अंतर 2 बना हुआ है। यानी इसका अर्थ ये हुआ कि y बराबर x माइनस 2 है, इस रूप में है। तो ये हमने समुच्चय निर्माण के रूप में लिख लिया कि x y से संबंधित इस रूप में है कि y बराबर x माइनस 2, जबकि x p का अवयव है और y q का अवयव है। और इसी के आधार पर अब हम प्रांत ज्ञात कर सकते हैं। प्रांत यानी पहले एलिमेंट 5 6 7 ये प्रांत हो गया और परिसर हो जाएगा 3 4 5। अगला प्रश्न है, a बराबर दिया हुआ हमें 1 2 3 4 6 और r a का पर संबंध है।
इस तरह से संबंधित परिभाषित किया है कि ए बी से संबंधित होगा यदि ए और बी इस ए के अवयव हैं और ए संख्या बी को विभाजित करती है। तो इसको हमें रोस्टर रूप में लिखना है, प्रांत ज्ञात करना है और परिसर ज्ञात करना है। सबसे पहले देखें हम ए बराबर हमें दिया हुआ है और आर बराबर ए बी से संबंधित है यदि संख्या ए संख्या बी को विभाजित करती है। तो अब एक को विभाजित करता है, ये कॉम्बिनेशन हो सकता है। एक 2 को विभाजित करता है, ये कॉम्बिनेशन हो सकता है। एक 3 को विभाजित करता है, एक 4 को विभाजित करता है, एक 6 को विभाजित करता है। इसी तरह 2 को करता है, 2 4 को करता है, 2 6 को करता है, 3 3 को, 3 6 को, 4 4 को, 6 6 को। तो इस तरह से ये जो समुच्चय हमें प्राप्त हो रहा है ये है रिलेशन। अब इसमें आसानी से देख सकते हैं हम, इसका प्रांत हो जाएगा यानी एक्स कंपोनेंट वाले एलिमेंट्स 1 2 3 4 और 6। तो ये होगा इसके प्रांत। और परिसर में हम देख सकते हैं 1 2 3 4 6। तो ये परिसर हो गया इसका। ठीक इसी ढंग से प्रश्न क्रमांक 6 में हम प्रांत और परिसर ज्ञात कर सकते हैं। ये संबंध दिया हुआ है, x के मान हमें इस समुच्चय में से लेना है। तो यदि हम ये मान रखेंगे इस जगह पर तो हमें समुच्चय प्राप्त हो जाएंगे। इसको हम रोस्टर रूप में लिख सकते हैं। और जब हम x के मान ये रख रहे हैं तो प्रांत भी यही होगा। और जब हम x के मान यहाँ पर रखेंगे तो y स्थान पर हमें प्राप्त होगा y बराबर x प्लस 5। तो यदि हम 0 रखेंगे तो हमें 5 मिलेगा, 1 रखेंगे तो 5 धन 1 6 मिलेगा। इस तरह से हमने परिसर के भी सारे अवयव ज्ञात कर लिए। अगला प्रश्न है x x क्यूब x संख्या 10 से कम एक अभाज्य संख्या है को रोस्टर रूप में लिखिए। तो ये संबंध दिया हुआ है x x क्यूब और x 10 से कम एक अभाज्य संख्या है। तो 10 से कम अभाज्य संख्या होती है 2 3 5 7। तो ये हो गया इसका डोमेन या प्रांत। और जब हमने इसका पेयर बनाया रिलेशन का तो ये मिलेगा x x क्यूब यानी 2 2 क्यूब 3 3 क्यूब 5 5 क्यूब 7 7 क्यूब। यदि इसको हम हल करके लिखें तो ये जो हमें रोस्टर रूप में प्राप्त हो रहा है ये संबंध है। अर्थात 2 8 से संबंधित है, 3 27 से, 5 125 से और 7 343 से। अगला प्रश्न है a बराबर XYZ दिया है और b बराबर 1 2 दिया है। तो a से b के संबंधों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब समुच्चय a में यदि m अवयव हों और समुच्चय b में n अवयव हों तो a से b में संबंधों की कुल संख्या होती है 2 की घात m इंटू n। तो यहाँ हम देख सकते हैं समुच्चय a में 3 अवयव हैं, समुच्चय b में 6 अवयव हैं। तो a क्रॉस b में अवयवों की संख्या होगी 3 गुणित 2 यानी 6। और इसके जो पावर सेट बनेगा a से b में संबंधों की कुल संख्या वो पावर सेट के रूप में होगी, घात समुच्चय के रूप में। तो ये हो जाएगी 2 की घात 6 यानी 64। अगला प्रश्न है r z पर इस तरह से परिभाषित है संबंध a संबंधित है b से यदि a और b दोनों z के अवयव हैं और a माइनस b एक पूर्णांक है। z का अर्थ है यहाँ पर पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय। तो हमें दिया हुआ है r बराबर ए बी ऑर्डर पेयर, जबकि a और b z के अवयव हैं और a माइनस b एक पूर्णांक है। अब हम जानते हैं कि दो पूर्णांकों का अंतर भी एक पूर्णांक होता है। तो इसका प्रांत भी z हो जाएगा और परिसर भी z हो जाएगा। तो इस तरह से हमने ये जो उदाहरण देखा इसमें जो प्रांत और परिसर दोनों इनफाइनाइट हैं। इसके पहले के उदाहरणों में हमने देखा था कि वे परिमित थे, लेकिन यहाँ पर इस उदाहरण में हम r देख रहे हैं जो अपरिमित है। तो इस तरह से ये आज के इस वीडियो में हमने किसी समुच्चय में संबंध
की अवधारणा को समझने की कोशिश की। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद।